वैसे खेती करना इतना आसान भी नहीं है और हर कोई खेती करना भी नहीं चाहता, क्योंकि खेती में आज के समय में मेहनत जितनी है उतना पैसा नहीं मिलता है। और ख़ास तौर से उन भाइयों को तो और समस्या आती है जो हमारे जैसे छोटे किसान हैं, यानी बहुत कम ज़मीन है और उसी में सब कुछ पैदा करके अपना काम चलाते हैं। यानी घर में जो खाने के लिए धान, गेहूँ और सब्जियां, दालें, ये सब भी अपने आप करके खाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी होती चली जा रही हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि महंगी नहीं होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगी होंगी उतना किसान का फ़ायदा होगा। लेकिन सभी चीज़ें हमको अपनी करनी पड़ेंगी, जिससे मेहनत काफ़ी लगती है और उस मेहनत का हमें फल भी नहीं मिलता है। जैसे अब छोटे किसानों के सामने कुछ समस्याएं आती हैं कि पैसे की सबसे अधिक समस्या रहती है। तो ऐसे में जो हम फसल उगाते हैं उसमें सही तरीके से हम खाद, उर्वरक, दवाओं आदि को डाल भी नहीं पाते हैं, जिससे जो है फसल हमारी इतनी अच्छी भी नहीं होती है। और जैसे तैसे करके यदि हम फसल तैयार भी कर लेते हैं तो उसको बेचने में भी काफ़ी समस्या आती है। तो चलिए, ये तो चीज़ें अलग की बात रही। आज हम आए हैं अपने गन्ने के खेत में। ये हमारा गन्ना लगा हुआ है और इस गन्ने में मैंने इधर आलू बुआई किया था और उधर दूसरी साइड में गेहूं बुआई किया था। देखो, मैं साइकिल से आता हूं, साइकिल मेरी टूटी फूटी है और इसको सही करने भर के पैसे नहीं है, क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम खर्च करें या ऐसी साइकिल जो हम अपने खेत के लिए लाते हैं उसमें खर्च करें। ये इस गन्ने को आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो जानवरों ने ख़राब कर दिया। अब ये जानवरों ने ख़राब किया है तो ये तो नुकसान एक तरह का हो गया। और वैसे क्या है कि गन्ना इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। क्या हमारे सामने समस्या आती है? हमारे सामने नहीं, हम तो कहते हैं हर किसान के सामने समस्या आती है। यहाँ पर जो है हमने आलू की बुआई कर दी थी, वहाँ तक जितने दूर गन्ना दिखाता, जहाँ पर घास नहीं दिखाती, तो यहाँ पर गन्ना ठीक ठाक है। यदि हम यहाँ गन्ने की मोटाई उटाई देखें तो गन्ना मोटा भी चल रहा, अच्छा भी चल रहा है। अब इसमें खरपतवार काफ़ी हो जाते हैं, तो खरपतवार दूर करना, तो हम लोगों ने उपाय क्या कर रखा है कि जो हम चारा बनाते हैं, जानवरों के लिए चारा बनाते हैं, उस चारे को भी हम तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें मेहनत दुगनी तिगुनी ना करनी पड़े। अब उस चारे को तैयार करते हैं तो उसके साथ हम पत्तियां तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम दिखाएं आपको तो देखो, इसमें पत्तियां भी टूटी हुई हैं और नीचे की घास भी हम निकाल लेते हैं, जिससे देखो दो फायदे हैं। एक तो हमारी मेहनत जो घास साफ करना और खेत साफ करने में लगता है वो तो लगती ही है, साथ में चारा भी बन जाता है। तो आज हम चारा ही बनाने आए हैं और हमने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं कि किसानों के सामने जो जो समस्याएं आती हैं, जो किसान आज के समय में करते हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र में और जो छोटे किसान, भाई बड़े किसान हैं उनके पास सभी साधन होते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे किसान जो हैं इनके सामने कई चैलेंज आते हैं। तो उन चैलेंज को हम दिखाने का प्रयास कर देंगे और आप सपोर्ट करिएगा। वैसे क्या है कि छोटे किसानों को तो कोई सपोर्ट नहीं करता और कमज़ोर लोगों को तो वैसे भी नहीं सपोर्ट करता, लेकिन हमें उम्मीद है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे, जिससे हम लोग के पास जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं वो दूर से हमारे लोगों के पास सामने यही आती है कि बच्चों की पढ़ाई है, आम रूप से जो सामान्य खर्चे हैं, ये सब निकालना खेती से मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 1 एकड़ मेरे पास खेत है और 1 एकड़ में यदि हम बात करें केवल गन्ने की, तो गन्ना कितना हो जाएगा? बताने को तो बहुत बता दिया जाता है, लेकिन मानकर चलो 1 एकड़ में 200-250 कुंतल के आसपास रह जाता है। अब यदि 200 कुंतल है और देखो मिल में यदि हम बेच दें तो लगभग 370 में बिकता है, उसके बाद खर्चे। अब 200 रुपये में जो 200 कुंतल हमने बेचा, तो अगर सब खर्चे निकाल करके यदि हम 200 रुपये की बचत भी रख लें तो कितना हुआ? 40,000 रुपये। 40-45 हज़ार रुपये पूरे साल का गन्ना रहता है। पूरे साल में 40-50 हज़ार रुपये क्या मायने रखते हैं? तो यार मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटे किसान के पास चैलेंज कितने आते हैं। अब दूसरी चीज़ें आपके मन में आती होंगी कि खेती के साथ जब इतनी कम खेती है तो किसान दूसरे काम क्यों नहीं कर सकता? देखिए, खेती यदि छोटा किसान करता है तो उसके सामने कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकता। बाहर जा कर के अगर कमाई करे तब भी उसके लिए दिक्कत, छोटे बच्चे और सबका खर्चा देखना, सब कुछ देखना।
तो हम लोग करते क्या है, जानवर पाल लेते हैं। तो जानवरों से थोड़ी बहुत जो इनकम होती है वो महीने की खर्च जो है छोटे मोटे वो चलते रहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा जानवरों से भी नहीं कमाई होती है, क्योंकि ज़्यादा जानवर नहीं रख सकते हैं, एक दो जानवर ही रख सकते हैं, क्योंकि सीधे बात आती है पैसे को लेकर के। चलिए ये बातें हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर पत्तियां निकाल ली हैं और साथ में जो घास लगी हुई है ये घास, अब ये घास वगैरह हम काट रहे हैं। काट करके थोड़ा सा मैंने तैयार कर लिया है और अभी मुझे काटना है। टाइम हो रहा है 10:30 और लगभग 12 बजे तक हम काम करेंगे। हालांकि आज तो बदली छाई हुई है, आप देख सकते हो, धूप इतनी नहीं है, सामान्य धूप है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा देर तक रुक सकते हैं। वैसे चाहे कितनी धूप हो, चाहे कितनी गर्मी हो, पसीने से पूरा हम लोग भीग जाएं, लेकिन फिर काम तो अपने करने ही पड़ते हैं। काम अपने करने का मतलब देखो, जानवरों के लिए चारा और ये सब खेती वगैरह के काम तो करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहकर भी हम नहीं घर पे रह सकते हैं। जब सामान्य रूप से आम आदमी या तो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, उसको गर्मी वगैरह नहीं लगती, एसी होती है, लेकिन हमारे लोगों के लिए सब कुछ खेत में ही है। 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, खेत में ही काम करना। कभी तो ये समस्या आती हैं, जैसे जब गन्ने छिलाई करना चालू होते हैं तो दिन रात सब एक हो जाते हैं। वो चीज़ें हम आगे दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, सपोर्ट करते हो, तो आगे हम दिखाते रहेंगे क्या क्या किसान के सामने चैलेंज आते हैं और क्या क्या किसान करते हैं। तो आज जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो चीज़ मैंने शॉर्ट में आपको दिखा दिया, क्योंकि ये पूरा शूट हमें करना संभव नहीं था। 8 बजे के आए हैं और इतने खेत को मैंने 8 बजे आए हैं और इतना खेत मैंने साफ किया है और इतना मैंने चारा बनाया है। अभी अगर किसान की लाइफ देखना है, वास्तव में उन किसानों की लाइफ देखना है जो ज़्यादा ज़मीन नहीं, जिनके पास सामान्य ज़मीनें हैं और मेहनत करते हैं, यानी जो वास्तव में भारत के ज़्यादातर किसानों को समस्या आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम वो लाइफ दिखाएंगे और बस सपोर्ट आप करिए, जिससे हम आगे वीडियो जल्दी जल्दी बना पाएंगे और आप तक अपने गांव की लाइफ कह सकते हैं या किसान की लाइफ हम पूरी दिखाते रहेंगे। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।